Question number 16. During the year ended 31st March 2021, subscription received by the Jaipur Literary Society were 4,20,000. तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है कितनी, 4,20,000. These subscription include 14,000 received for the year ended 31st March 2020. तो क्या बोल रहा है कि इसमें जो हमने रिसीव की है 4,20,000, इसमें इंक्लूड है कितनी, 14,000. और जो 14,000 है वो कौन सी ईयर की है, वो है हमारी ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं 21 के, और सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव की है 2020 की, तो जो प्रीवियस ईयर की रिसीव की है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग. इसको माइनस करेंगे. फिर कहता है ऑन 31st मार्च 2021. तो जो 2021 है उसने गलती से 2020 लिख दिया. सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000. तो 31st मार्च 2021 को जो हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कितनी है, 10,000. तो जो आपकी आउटस्टैंडिंग एट एंड है, करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग होती है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड. What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 as subscription. तो वो पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट है जो हम सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे सब्सक्रिप्शन की. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, तो इनकम साइड आएगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. तो पहले हम लिखेंगे सिंपल बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. तो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव की थी कितनी, 4,20,000 की. फिर उसने क्या बोला था, फिर उसने बोला था कि जो हमने 4,20,000 रिसीव किया है ना, इसमें 14,000 इंक्लूडेड है कौन से ईयर का, 31st मार्च 2020, प्रीवियस ईयर का इंक्लूडेड है. तो जो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते हैं करंट ईयर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग. और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को हम क्या करते हैं, उसको हम माइनस करते हैं. माइनस करेंगे इसमें से हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, और 14,000 आपकी है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग से माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट उसने क्या बोला था, ऑन 31st मार्च 2021 जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है, 10,000. तो ये जो 10,000 आपकी आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग एट एंड. और हम क्या करते हैं, हम आउटस्टैंडिंग एट एंड को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. तो प्लस कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग एट एंड. तो कितनी आपके पास आ रही है आउटस्टैंडिंग एट एंड, 10,000 क्या होगा इसमें, प्लस हो जाएगा. तो 4,20,000 में से हम माइनस करेंगे 14,000, प्लस करेंगे 10,000. तो जो हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है वो कितनी आएगी, वो आपकी आ जाएगी 4,16,000. तो ये करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है जो हमने करंट ईयर में अर्न की है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 17. From the given extract obtained from the receipt and payment account of Chima Club for the year ended 31st March 2019 and additional information, calculate amount of subscription in arrear as on 31st March 2019. तो इस बार हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने इस बार कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन इन एरियर कि आउटस्टैंडिंग एट एंड हमने क्या करना है, इस बार कैलकुलेट करना है. तो क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या गिवन है. फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. तो जो हमने करंट ईयर में यानी कि 31st मार्च 2019 जो मेरा ईयर एंड हुआ, उसमें हमने 17-18 की रिसीव की है 10,000, 18-19 की रिसीव की है 1,20,000 एंड 19-20 की हमने रिसीव की है 7,000. टोटल हमने रिसीव की है कितनी, 1,37,000. ये जो 1,37,000 है, इसमें
इसमें ये जो 10,000 रिसीव की है वो आपकी है प्रीवियस ईयर की, 1,20,000 जो हमने रिसीव की है वो है करंट ईयर की, और 7,000 जो आपने रिसीव की है वो कौन सी है, वो आपकी है नेक्स्ट ईयर की। आगे देखो क्या बोल रहा है वो, द क्लब हैज 130 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 ईच। तो उसने क्या बोला कि क्लब में हमारे पास 130 मेंबर है और हर मेंबर की जो सब्सक्रिप्शन है एनुअल वो कितनी है, 1,000। सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 16,000। तो ये ध्यान रखना पॉइंट, इसको मैंने हाईलाइट किया। उसने क्या बोला कि बिगिनिंग का मतलब कौन सी बात कर रहा है, उसने क्या बोला कि बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 16,000। तो बिगिनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर, तो वो बात कर रहा था कौन सी, 17-18 की। तो 17-18 में जो टोटल आउटस्टैंडिंग थी वो कितनी थी, 16,000। उसमें से हमने रिसीव कितनी की है, उसमें से हमने रिसीव की है 10,000। क्लियर। फिर उसने एक चीज और बोली जहां पे, टेन मेंबर पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 इन 17-18 कि सब्सक्रिप्शन तो थी करंट ईयर की, है थी 18-19 की, बट उसने कब रिसीव कर ली इसको, उसने इसको प्रीवियस ईयर यानी 17-18 में ही क्या किया, उसने इसको रिसीव कर लिया 10 मेंबर से। 10 मेंबर मतलब कि 10,000, 10 इंटू 1,000। तो जी आपकी क्या हो जाएगी, जी आपकी हो जाएगी एडवांस एट बिगिनिंग। तो ये जो 10 मेंबर्स ने क्या किया, जो हमें है तो करंट ईयर की है तो थी कौन सी ईयर की, 18-19, बट हमने रिसीव कर ली इसको, हमने रिसीव कर लिया 17-18 को, एडवांस में रिसीव कर लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडवांस एट बिगिनिंग। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम कर सकते हैं, जहां तो क्या करो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो, और जहां फिर सिंपल। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे। क्लियर। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम पुट करेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर। तो पहले बता देता हूं इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपके पास जहां पे आता है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तो सब्सक्रिप्शन जो आपकी क्या होती है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। जी आपकी डेबिट साइड आती है, क्योंकि जी आपकी एसेट होती है। तो इस साइड आपके पास आता है आउटस्टैंडिंग एट एंड, बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड। जी हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसके क्या निकालना, इस पर बैलेंसिंग फिगर जी हमने निकालना है। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हमारे पास है, आउटस्टैंडिंग एट एंड भी हमारे पास। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, ये जो 16,000 हमारे पास आ रही है, ठीक है, तो जी उसने क्या बोला, 17-18 की थी, ठीक है, बिगिनिंग बोला उसने, खुद बोल दिया। तो 16, देखो जी बेटा ध्यान रखना कि 16,000 आउटस्टैंडिंग थी टोटल, और उसमें से हमने करंट ईयर में रिसीव कितनी कर ली, 10,000। बट जब भी आप अकाउंट प्रिपेयर करोगे ना, जब भी आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर करोगे, तो आपको टोटल शो करनी है। बिगिनिंग का मतलब इस डेट को जो टोटल थी, तो बिगिनिंग को जो टोटल आउटस्टैंडिंग थी वो कितनी थी, 16,000। हम 10,000 को कंसीडर नहीं करेंगे अकाउंट्स बनाने के लिए। तो जहां पे हम कितना लिखेंगे, 16,000। आउटस्टैंडिंग एट एंड हमने निकालनी है, तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर। फिर एडवांस की बात कर लेते हैं। तो एडवांस आपकी लायबिलिटी होती है, तो जहां पे आ जाएगा बिगिनिंग वाला, बाय एडवांस एट बिगिनिंग। और एडवांस एट एंड जहां पे आता है आपका, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड। तो एडवांस एट बिगिनिंग उसने क्या बोला, जहां पे देखो उसने बोला 10 मेंबर पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 इन 2017-18। करंट ईयर की थी, बट उन्होंने क्या किया, 17-18 पिछले साल ही हमें क्या किया, पे कर दी। तो जी आप जहां पे शो करोगे कितने मेंबर थे, 10 मेंबर थे, और हर मेंबर की जो सब्सक्रिप्शन है वो कितनी है, 1,000। तो मीन 10,000
हमने क्या किया, ऑलरेडी रिसीव कर लिया। तो एडवांस एट एंड की अगर बात करूं तो ये जो 1920 की 7000 हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, एडवांस एट एंड। तो ये जहां पे आ जाएगा आपका 7000। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव आपकी जहां पे आती है ना, कैश रिसीव हो रही है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, जहां पे लिखेंगे बाय कैश। और ये क्या है, जो आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की है। कितनी रिसीव की है हमने टोटल रिसीव की है 1,37,000 की। तो जहां पे आपका आ जाएगा 1,37,000। ओके, तो फिर जहां पे आपका जाता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी आएगी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो जो आपकी कितनी हो जाएगी, उसने बोला कि 130 मेंबर है और हर मेंबर की जो सब्सक्रिप्शन है वो कितनी है, वो है 1000। तो 1,30,000 आपका जहां पे आ जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो आपका कहां पे आएगा, जहां पे। क्लियर। तो अगर हम बात करें 1,30,000 प्लस 16,000 कितना हो गया, 1,40,000। 1,40,000 प्लस 7 1,46,000 प्लस 1,46,000 प्लस 7 हमारे पास आ जाएगा 1,53,000। तो 1,53,000 में से हम माइनस करेंगे 1,47,000, तो 6,000 आपका क्या आ जाएगा, जब आपका आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। क्लियर। तो जी आपका क्या है, सॉरी आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो जी आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, subscription received during the year ended 31st March 2020 are for the year ended 31st March 2020 1,600, 2021 84,400, 2022 3,200। जो टोटल हमने रिसीव की है वो हमने रिसीव की है 89,200। फिर उसने क्या बोला, देयर आर 450 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। उसने बोला कि 450 मेंबर है और हर एक मेंबर की जो फीस आ रही है उसने बोला देयर आर 450 मेंबर each paying an annual subscription of rupees 200. 1,800 were in arrear for the year ended 31st March 2020। तो 2020 की जो आउटस्टैंडिंग थी वो कितनी थी, 1,800। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक चीज याद कर लो आप कि अगर उसने बोला कि सब्सक्रिप्शन हमने निकालनी है जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करनी है, तो इन केस आपके पास नंबर ऑफ मेंबर गिवन है और हर मेंबर की एनुअल सब्सक्रिप्शन गिवन है, तो आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी प्लस माइनस आपने नहीं करना। एक्चुअल में क्या होता है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं वो हम प्रिपेयर करते हैं ऑन एक्रूअल बेसिस की करंट ईयर की कितनी इनकम या एक्सपेंडिचर हैं। क्लियर। तो जहां उसने सिंपल बोल दिया तो मैं जहां लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। उसने खुद बोल दिया कि हमारे पास 450 मेंबर है और हर मेंबर की जो सब्सक्रिप्शन है वो कितनी है, वो है 200। तो 450 को 200 से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 90,000। तो आप देखोगे यही आपका आंसर है।
क्लियर, 90,000। तो आप याद रख लो कि जब भी आपके पास नंबर ऑफ मेंबर गिवन हो और हर मेंबर की सब्सक्रिप्शन गिवन हो, तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी सब्सक्रिप्शन आएगी क्रेडिट साइड, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, during the year ended 31st March 2021, subscription received by Kings Club Delhi were rupees 4,09,000। तो हमने क्या किया, हमने 4,09,000 की क्या किया, सब्सक्रिप्शन रिसीव की है। आगे क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। कहता जो हमने रिसीव की है ना 4,09,000, उसमें 5,000 जो है वो कौन सी ईयर के हैं, 31st मार्च 2020 के, यानी प्रीवियस ईयर की। एंड 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। तो 10,000 जो हमने रिसीव किया वो हमने रिसीव किया नेक्स्ट ईयर का। फिर उसने बोला एट द एंड ऑफ द ईयर 31st मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। अच्छा, जब फॉर द ईयर वर्ड गिवन हो ना तो वो करंट ईयर की होती है सारी की सारी। क्लियर, ठीक है। तो जहां उसने वर्ड चूज किया है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 वर 15,000। तो इसका मतलब है कि ये जो 15,000 आउटस्टैंडिंग आ रही है ना फॉर द ईयर, मतलब कि ये सारी की सारी कौन सी ईयर की है, करंट ईयर की है। जो सारी की सारी करंट ईयर की है, मीन 31st मार्च 2021 की है। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31st मार्च 2020 वर 8,000। और जब वर्ड एट, फोर के अलावा कोई भी वर्ड आ जाए ना आउटस्टैंडिंग के लिए, एट हो, ऑन हो, तो इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग है वो। तो उसने क्या बोला कि 31st मार्च 2020 को जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है हमारे पास, 8,000। और एडवांस रिसीव्ड ऑन द सेम डेट, सेम डेट की बात कर रहा है। तो सेम डेट का मतलब कौन सी डेट की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है 31st मार्च 2020 की। तो इसका मतलब कि ये जो आपकी एडवांस आ रही है, जो आपकी आ रही है एडवांस एट बिगिनिंग। क्लियर। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे जहां पे, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो रिसीव की बात करें तो हमने कितनी रिसीव की है, हमने टोटल रिसीव की है 4,09,000 की। 4,09,000 हमने क्या किया, सब्सक्रिप्शन रिसीव की है। अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम इसमें प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड, ठीक है, और दूसरा प्लस करते हैं एडवांस एट बिगिनिंग, और माइनस क्या करते हैं हम, माइनस हम इनका ऑपोजिट कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, और दूसरा जो हम माइनस करेंगे वो हम करेंगे एडवांस एट एंड। ओके, तो हमें अभी फिगर ढूंढनी है। तो फर्स्ट जहां ध्यान देना, उसने क्या बोला, उसने बोला जहां पे इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। तो उसने क्या बोला कि जो 5,000 जो हमने रिसीव किया 4,09,000, उसमें जो 5,000 था वो कौन सा था, 31st मार्च 2020 का। फिर एक चीज उसने और जहां पे और बोली है, उसने जहां बोला था सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर
यानी कि 31 मार्च 2020 को जो हमारी आउटस्टैंडिंग थी वो कितनी थी 8000। तो जहां ध्यान देना डेट सेम आ रही है ना, तो जे बी 2020 है और जे बी क्या है 31 मार्च 2020। एक्चुअल में हुआ क्या कि 31 मार्च 2020 को जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है, वो है 8000। उसमें से हमने करंट ईयर में कितनी रिसीव कर ली, उसमें से हमने करंट ईयर में 5000 रिसीव कर ली। अब इसमें कितना इंक्लूडेड है, एक्चुअली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन चाहिए। चाहे आउटस्टैंडिंग थी 8000 बट हमने रिसीव की कितनी करंट ईयर में 5000, तो 4,09,000 में कितना इंक्लूडेड है 5000। तो हमने 5000 को माइनस करना है, ना कि 8000 को। क्लियर? तो हम क्या करेंगे 5000 को जहां पे माइनस कर देंगे, तो 5000 क्या था आपका आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, तो 5000 क्या हो जाएगा आपका माइनस। क्लियर? दूसरा देखो उसने क्या बोला, जहां पे उसने बोला कि जो 10,000 है वो हमारे आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2022 के। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड सॉरी एडवांस जो आउटस्टैंडिंग नहीं जो इंक्लूड था है ना, इंक्लूड सॉरी। तो 10,000 हमने रिसीव किया 31 मार्च 2020 के, तो जो आपके क्या हो गए एडवांस एट एंड। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एडवांस एट एंड को भी हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। फिर उसने क्या बोला, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4, और जब 4 की बात हो ना, 4 का मतलब कि जितनी भी आउटस्टैंडिंग है वो सारी की सारी करंट ईयर भी है। तो कितनी हमारी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की आउट जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड, वो है हमारी 15,000। तो 15,000 हम जहां पे शो करेंगे इसको ऐड कर देंगे 15,000 को, और एडवांस एट बिगनिंग उसने मुझे जहां पे दे दी, कितनी दे दी उसने मुझे जहां पे 18,000 हमारी क्या है एडवांस एट बिगनिंग। तो 18,000 भी हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे इसमें। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे है ना, 15,000 से जो 15,000 कट हो जाएगा, तो 4,09,000 प्लस 18,000, तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर 4,27,000। तो एक बात याद रखना कि जो आउटस्टैंडिंग अगर हम इस फॉर्मेट में करते हैं, अगर हम प्लस माइनस के फॉर्मेट में करते हैं सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, तो जो आउटस्टैंडिंग एट एंड है वो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की चाहिए, और जो आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग है हम वो वाली माइनस करते हैं, हम वो वाली माइनस करते हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, इस क्वेश्चन में उसने बोला था कि आउटस्टैंडिंग कितनी है 2020 की, वो है 8,000 बट हमने रिसीव कितना किया 5,000। तो इसमें कितना इंक्लूडेड है 5,000, तो हम क्या करेंगे हम 5,000 को ही माइनस करेंगे। क्लियर? तो इसलिए हमने जहां पे क्या किया 5,000 जो कि इंक्लूडेड है इसमें वो हम माइनस करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, from the following information calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। तो हमारे पास क्या गिवन है 1 अप्रैल 20 का गिवन है, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है 50,000 और एडवांस एट बिगिनिंग आपके पास है 30,000, एंड 31 मार्च 2021 का हमारे पास गिवन है। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड 25,000 है एंड एडवांस एट एंड हमारे पास आ रहा है 70,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 3 लाख, तो 3 लाख हमने क्या किया रिसीव किया है। सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 10,000। तो देखो उसने यहां पे क्या बोला स्टिल इन एरियर, कि अभी भी स्टिल इन एरियर का मतलब अभी भी आपका 2019-20 का 10,000 आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? अब देखो उसने जहां पे क्या बोला, अच्छा मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो कि अगर उसने लिखा ना आउटस्टैंडिंग
4, तो अगर आउटस्टैंडिंग 4 वर्ड आ जाए तो वो सारी की सारी करंट ईयर की होती है, तो जो आउटस्टैंडिंग होगी वो सारी की सारी क्या होगी, करंट ईयर की होगी। बट इसके अलावा कोई भी वर्ड हो आपका आउटस्टैंडिंग एट हो या आउटस्टैंडिंग ऑन हो या फिर सिंपल जैसे जे लिखा उसने, आउटस्टैंडिंग 4 के अलावा कोई भी वर्ड आपका जहाँ पे हो तो इसका मतलब कि वो टोटल आउटस्टैंडिंग है, वो आपकी क्या है, टोटल आउटस्टैंडिंग उस पार्टिकुलर डेट की। क्लियर? तो यही बात हम जहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो इस 50,000 की बात करते हैं कि 1 अप्रैल 2020 को जो टोटल आउटस्टैंडिंग थी 50,000, उसमें से उसने क्या बोला, स्टिल इन एरियर। स्टिल इन एरियर का मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है, वो कितनी है, 10,000। तो मीन इसमें से 10,000 हमने अभी भी रिसीव नहीं की, तो मैंने रिसीव कितनी की होगी, हमने रिसीव कितनी की होगी, हमने रिसीव की होगी 40,000 जो कि इसमें इंक्लूडेड है। तो मुझे क्या करना है, मुझे 40,000 को माइनस करना है। हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो माइनस करते हैं, कौन सी माइनस करते हैं, जो कि रिसिप्ट में इंक्लूडेड है। क्लियर? ओके, तो जहां उसने क्या बोला, जहां उसने बोला सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ठीक है, फॉरवर्ड यूज नहीं किया, इन एरियर हो, एट हो या ऑन हो, इट्स मीन की टोटल आउटस्टैंडिंग कि 31 मार्च 2021 को जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो है हमारे पास 25,000। बट इस 25,000 में 10,000 कौन से ईयर का है, 10,000 जो है वो तो है आपका प्रीवियस ईयर का। ठीक है, अगर टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन है इट्स मीन कि अगर कुछ प्रीवियस ईयर का पेंडिंग है तो वो भी क्या होगा, वो भी इसमें एडेड होगा। तो करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग होगा, तो जो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो कितना होगा, वो आपका होगा 15,000। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को सिंपल। तो 15,000 आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग था, उसमें से 10,000 हमें अभी भी रिसीव नहीं हुआ, मीन 40,000 हमने प्रीवियस ईयर का रिसीव किया है जो कि इसमें एडेड है, वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एट एंड की बात करें तो टोटल आउटस्टैंडिंग 25,000 है, इसमें से 10, ठीक है, जहां पे टोटल आउटस्टैंडिंग है तो जो 10,000 है वो आपका प्रीवियस ईयर का इसमें इंक्लूडेड है, तो ये कितना आएगा, 15,000। तो जब भी हम प्लस माइनस के मेथड से करेंगे तो जो सब्स्टिट्यूशन आउटस्टैंडिंग एट एंड है वो हम क्या लेते हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की लेते हैं। और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हम कौन सी लेते हैं, जो कि इंक्लूडेड होती है रिसिप्ट में, इंक्लूडेड इन रिसिप्ट। ठीक है, वो वाली माइनस करते हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग तो 50,000 थी बट रिसीव कितना हुआ, 40,000 प्रीवियस ईयर का, तो 40,000 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव कितना किया, 3 लाख, 3 लाख हमने रिसीव किया। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्या करते हैं हम, एक तो हम करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड, और दूसरा हम करते हैं एडवांस एट बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग एट एंड हमारे पास कितना आ रहा है, 15,000 आ रहा है, तो 15,000 ऐड कर देंगे। और एडवांस एट बिगिनिंग चाहे टोटल 50,000 था बट हमने रिसीव कितना किया, 40,000, इसमें एडेड कितना, 40,000, सॉरी ये नहीं, एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट बिगिनिंग हमारे पास आ रहा है 30,000 का, तो ये 30,000 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जो हमारे पास हो जाएगा टोटल 3,45,000। माइनस की बात करें तो माइनस हम क्या करते हैं, एक तो हम करते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग की अगर हम बात करें, टोटल जो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग था वो था हमारे पास 50,000, उसमें से 10,000 हमें रिसीव नहीं हुआ, तो हमने रिसीव कितना किया, हमने रिसीव किया 40,000 जो कि इसमें एडेड है प्रीवियस ईयर का। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का इफेक्ट खत्म करेंगे।
हमें करंट ईयर का चाहिए, हमने प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का क्या करना है, इफेक्ट खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, 40,000 को इसमें से माइनस कर देंगे, और दूसरा हम माइनस करेंगे एडवांस एट एंड, जो कि हमारे पास आ रहा है कितना, 70,000 माइनस करेंगे इसमें से हम एडवांस एट एंड 70,000 माइनस कर देंगे। तो 3,45,000 में से 40,000 एंड 70,000 माइनस करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 2,35,000। तो जी आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20।